हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए व्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं अभी महरौली में और आज मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूं, एक ऐसा लोहे का खंभा दिखाने वाला हूं जो 1600 साल पुराना लोहे का खंभा है, लेकिन उसमें एक दाना भी जंग का नहीं है। यानी 1600 साल पुराना खंभा जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूं अभी कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर और ये देख सकते हैं आप, यह है दुनिया की सबसे ऊंची मीनार जिसका नाम है कुतुब मीनार। इस पे मैंने एक डेडिकेट ब्लॉग बनाया है जो शायद आपने अभी तक देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, जाकर के आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा अचंभे वाली चीज़ दिखाने ले जा रहा हूँ जिसका नाम है लौह स्तंभ। यानी एक ऐसा खंभा है लोहे का जो 1600 साल पुराना खंभा है और उसमें अभी तक जंग नहीं लगा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, 1600 साल पुराना खंभा है लोहे का और उसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। तो वो मैं आपको दिखाने ले जा रहा हूँ। बट उससे पहले मैं आपको कुतुब कॉम्प्लेक्स घुमाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे 16 हिस्टोरिकल प्लेस है, वो हम देखेंगे। तो चलिए मैं आपको पहले कुतुब कॉम्प्लेक्स घुमाता हूँ। दोस्तों, ये सामने का व्यू आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत है और बहुत बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। दोस्तों, इस कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर में 16 हिस्टोरिकल पॉइंट है जो आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें से मैं एक पॉइंट पे आपको ले जा रहा हूँ, उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी की कब्र। जी हाँ दोस्तों, 90% लोग यहाँ आते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि अलाउद्दीन खिलजी की कब्र कहाँ है। आपने अलाउद्दीन खिलजी का नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन उनके कब्र के बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम है। तो चलिए मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी की कब्र दिखाऊंगा। बट फ़िलहाल अभी आप ये देख सकते हैं, ये सामने मदरसा है जो खंडर हो चुका है और बहुत बुरी हालत इसकी हो चुकी है। उस ज़माने में इसमें छत रही होगी या नहीं कह नहीं सकते, लेकिन अभी इसमें छत भी नहीं है, बहुत बुरी हालत इसकी है। तो मैं आपको ले चलता हूँ अलाउद्दीन खिलजी की कब्र पे। तो चलिए दोस्तों, दिखाता हूँ आपको अलाउद्दीन खिलजी की कब्र। ये देख सकते हैं, यहाँ एक निशानी है जहाँ से आप पढ़ सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी की कब्र। तो चलिए मैं ऊपर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ अलाउद्दीन खिलजी की कब्र। दोस्तों, 90% लोगों को नहीं पता, यहाँ कुतुब मीनार में लोग घूमने आते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि अलाउद्दीन खिलजी की कब्र कहाँ है। ये देख सकते हैं दोस्तों, यही है अलाउद्दीन खिलजी की कब्र। आपने इनका नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन इनकी कब्र के बारे में आपको बहुत कम मालूम होगा, जो आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे कोई बोर्ड तो लगा हुआ नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कब्र है और कितनी चौड़ी कब्र है। पहले के लोग कितने बड़े और कितने चौड़े हुआ करते थे। तो ये देख सकते हैं आप, ये है अलाउद्दीन खिलजी की कब्र। इनको बदनाम तो बहुत किया गया और इनको क्रूर बादशाह भी कहा जाता है। बट अगर मैं आपको बताऊं इनके बारे में, तो ये वो बादशाह है कि जिन्होंने शासक के तौर पे अगर खिलजी वंश में सबसे अच्छी हुकूमत की है तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने की है। और दोस्तों, ये वही बादशाह है जिसने हिंदुस्तान से मंगोलों को 6 मरतबा खदेड़ा। जी हाँ दोस्तों, जब तक अलाउद्दीन खिलजी जिंदा रहा, हिंदुस्तान में मंगोलों की हिम्मत नहीं हुई कदम रखने की। ये वो बादशाह है, यानी हिंदुस्तान को मंगोलों से बचाने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। आज इनको क्रूर बादशाह कहा जाता है, ये अफसोस की बात है। तो ये देख सकते हैं, ये है अलाउद्दीन खिलजी की कब्र जो इसी कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर में है। और ये है खिलजी का मदरसा, जो देख सकते हैं आप, ये खिलजी का मदरसा है जहाँ बच्चों को तालीम दी जाती थी। मैं इसके सामने का नज़ारा आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है और बहुत बेहतरीन व्यू। यहाँ से आप जूम करके देख सकते हैं, ये दुनिया की सबसे ऊंची मीनार
कुतुब मीनार का कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दूसरे पॉइंट पे ले चलता हूँ, बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश के कब्र पे। ये भी दिल्ली के हुकूमत के बादशाह थे और ये ग़ुलाम वंश से थे जिन्होंने इस कुतुब मीनार के बीच के 3 मंजिलों का निर्माण करवाया था। तो चलिए उनकी कब्र को भी मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद देखेंगे लौह स्तंभ। दोस्तों अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ के 90% हिस्टोरिकल प्लेस जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और जाहिर सी बात है जब पुराने होंगे और इनका रखरखाव नहीं होगा तो ये डिस्ट्रॉय तो होना बनता है। और चूँकि बहुत पुरानी इमारत है, कोई 400 साल पुरानी है, कोई 700 साल पुरानी है, कोई 900 साल पुरानी है, तो बहुत पुराना इतिहास है। वक्त के साथ साथ सब कमज़ोर होते गई, टूटती गई। और ये देख सकते हैं, ये है कुतुब कॉम्प्लेक्स का नज़ारा और ये है, आप ये देख सकते हैं दुनिया की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है और यहाँ पे मस्जिद भी है। तो अलग अलग कलर से इसको बनाया गया है, जैसे कुतुब मीनार को रेड स्टोन से बनाया गया है, जबकि यहाँ की और सारी चीज़ों को ब्राउन स्टोन का यूज़ किया गया है उसमें। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ बीचों बीच कब्र भी है और मस्जिद भी है। तो ये आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, ये है कुतुब मीनार। दोस्तों मैं अब आपको दिखाता हूँ, ये है अचंभे वाली चीज़, जो एक लोहे का खंबा है जो 1600 साल पुराना खंबा और इसके अंदर जंग का एक दाना भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बात अजीब लग रही होगी लेकिन ये हकीकत है। आप देख सकते हैं ये खंबे में एक दाना भी नहीं है जंग का और बिल्कुल भी जंग इसमें नहीं लगा हुआ है और ये 1600 साल पुराना खंबा है। जब कानपुर के साइंटिस्ट यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा कि इसमें फास्फोरस का यूज़ किया गया है। फास्फोरस जहाँ यूज़ किया जाता है वहाँ जंग नहीं लगता। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि फास्फोरस की खोज जो हुई थी वो 1600 शताब्दी में हुई थी, यानी 1600 सन में हुई थी। और ये खंबा खुद 1600 साल पुराना है, यानी इस खंबे का जो इतिहास है वो सन 400 शताब्दी के आसपास का है, यानी 400 ईस्वी जिस टाइम चल रही थी उस टाइम का इसका इतिहास है। तो आप समझ सकते हैं कि फास्फोरस तो उस टाइम आया भी नहीं होगा, ये उस समय का खंबा है। और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी मिस्टीरियस पॉइंट है, जो आप इसको कह सकते हैं कि इसमें जंग का एक दाना भी नहीं है। ये है 1600 साल पुराना खंबा जो कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर मेहरौली में इंडिया में इसको लाके रखा गया है। ये देख सकते हैं 1600 साल पुराना खंबा। जी हाँ दोस्तों, बहुत अचंभे वाली बात है। दोस्तों लोहे के खंबे की बात की जाए तो इसको 413 ईस्वी में बनाया गया था और अगर इसकी हाइट की बात की जाए तो इसका हाइट जो है वो 7.21 मीटर है और ये ज़मीन में 3 फीट 8 इंच गड़ा हुआ है और इसका वज़न 6000 किलो से ज़्यादा है। और अब ये धातु इतिहासकारों के लिए एक पहेली से कम नहीं है, क्योंकि एक खंबा जो 1600 साल पुराना, वो भी लोहे का खंबा, और उसमें जंग नहीं लगना, ये किसी रहस्य से कम नहीं है। दोस्तों साल 1998 में IIT कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर R सर्वमन्यम ने इसमें एक प्रयोग किया और उन्होंने अपने जांच में ये पाया कि इसको बनाते समय पिघले हुए कच्चे लोहे में फास्फोरस का यूज़ किया गया, जिससे लोहे में जंग लगने की गति कम हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि फास्फोरस की खोज सन 1600 शताब्दी में की गई थी और यह खंबा खुद 1600 साल पुराना है, यानी इसका इतिहास 400 साल के आसपास का है। तो दोस्तों ये था 1600 साल पुराने खंबे का इतिहास। और अब हम आपको ले चलते हैं सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के मज़ार की तरफ। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से जाने का रास्ता बना हुआ है जो बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा बना हुआ है।
और ये आप गेट देख सकते हैं जो ब्राउन स्टोन से बना हुआ है और बहुत खूबसूरत है। तो आपको आना चाहिए दोस्तों, यहाँ बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ आपको ज़रूर आनी चाहिए घूमने की, बहुत अच्छी ये जगह है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश की कब्र दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये है अल्तमश की कब्र जो बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी कब्र है। ये 3 मंजिल की कब्र बनी हुई है जो आप देख सकते हैं। और ये किसने बनवाया है इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये आर्टिफिशियल है। असली कब्र जो है वो नीचे है। सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश कौन थे? ये दिल्ली के राजा थे और बहुत बड़े ताकतवर बादशाह थे, बहुत बड़े वली भी थे। और कुतुब मीनार की 3री, 4थी और 2री मंजिल का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। अगर इनके बारे में और बताऊं दोस्तों, तो आप इतना जान सकते हैं कि भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका जिनका नाम था रज़िया सुल्तान, वो इनकी लड़की। जी हाँ दोस्तों, और ये आप देख सकते हैं यहाँ से कब्र, लेकिन यहाँ से नज़र नहीं आता। तो और इसके नीचे असली कब्र है। तो नीचे जाने का जो रास्ता है वो यहाँ से है, लेकिन इसको भी जाल लगा के बंद कर दिया गया है। तो यहाँ से आप नहीं जा सकते नीचे, इसको बंद किया गया है। ये देख सकते हैं आप, इसको पूरा बंद कर दिया गया है। तो ये है सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश की कब्र जो आप देख सकते हैं कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर ही। दोस्तों, अब यहाँ का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अलाई मीनार। ये देख सकते हैं, इसका नाम अलाउद्दीन खिलजी के नाम पे ही रखा गया है और इसका जिक्र अमीर खुसरो ने भी किया है। तो ये है अलाई मीनार, देख सकते हैं काफ़ी एट्रैक्टिव पॉइंट है यहाँ का। और यहाँ लोग सेल्फी लेते हैं। आप यहाँ जा नहीं सकते क्योंकि बाउंड्री से इसको घेर दिया गया है, लेकिन सेल्फी ले सकते हैं, वीडियो शूट कर सकते हैं। तो यहाँ का हिडन पॉइंट है, बहुत खूबसूरत जगह है और ये भी कुतुब कॉम्प्लेक्स के ही अंदर है। आई होप दोस्तों ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हमारा व्लॉग आपको पसंद आता है या नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।